राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के एक बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान तेज हो गया है। आखिर मुंबई से अगर गुजरातियों और मारवाड़ियों को निकाल दिया जाए तो क्या मुंबई में कुछ नहीं बचेगा? और संयुक्त महाराष्ट्र का मतलब क्या है? ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। मैं इस समय हुतात्मा चौक पर हूँ। ये तस्वीरें कई चीज़ बयां करती है। हुतात्मा चौक दरअसल महाराष्ट्र में संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई का सबसे बड़ा प्रतीक है। आप तस्वीरें देखिए कि हुतात्मा चौक का जो चिन्ह है, जो इस तरीके की प्रतिमा लगाई गई है, वहाँ पर एनसीपी के तमाम सारे कार्यकर्ता माल्यार्पण कर रहे हैं, वहाँ अपना मत्था टेक रहे हैं, क्योंकि संयुक्त महाराष्ट्र के लिए जो जंग हुई थी उसमें 107 लोगों ने अपनी शहादत दी थी और मुंबई को महाराष्ट्र के साथ जोड़ा था, ना कि गुजरात के साथ जोड़ा गया था। और इस पूरे विवाद के बाद से अब बीजेपी और तमाम सारे विपक्षी दल सब एकजुट में ये कह रहे हैं कि राज्यपाल का जो बयान है वो सही नहीं है और इस बात का प्रतीक है इस तरीके के अलग अलग प्रदर्शन। खासकर महाराष्ट्र की बात करें तो हुतात्मा यानी जो शहादत देने वाले शहीद थे वो 107 से कहीं अधिक हो सकते हैं, ऐसा दावा इतिहासकार करते हैं। और महाराष्ट्र के भीतर सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा भी यही रहा है। मुंबई को महाराष्ट्र के साथ रखा जाए या गुजरात के साथ, इसको लेकर एक बड़ा संघर्ष हुआ था और उस संघर्ष के बाद ये तय हुआ कि महाराष्ट्र के साथ मुंबई को जोड़ा जाए। और हमेशा शिवसेना या मराठी हितों की बात करने वाली पार्टियां इस बात को लेकर हमेशा बात करती रही हैं कि मुंबई मराठियों की है। लेकिन राज्यपाल का एक बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मुंबई से गुजरातियों और मारवाड़ियों को निकाल दिया जाए तो फिलहाल मुंबई में कुछ नहीं बचेगा। ये बयान आने के बाद उद्धव ठाकरे के साथ साथ राज ठाकरे और तमाम सारे विपक्ष के नेता तो राज्यपाल के खिलाफ बात करते ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बयान से अपने आप को किनारा कर लिया। बीजेपी ने भी इस बयान से अपने आप को किनारा कर लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने बीएमसी सहित कई दूसरी महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं और महाराष्ट्र में मराठी की राजनीति को छोड़ करके किसी भी तरीके से दूसरी राजनीति नहीं की जा सकती। यही वजह है कि तमाम सारे लोग आज प्रदर्शन करने पहुँचे और उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र का जो प्रतीक है वहाँ पर जा कर के माल्यार्पण किया, नतमस्तक किया। कहीं न कहीं ये पूरी कोशिश रही है कि राज्यपाल के उस बयान का विरोध दर्ज कराया जाए, जिस बयान के कारण आज महाराष्ट्र के भीतर सियासी घमासान मचा हुआ है। तस्वीरें देखिए आप कि यहाँ अमूमन हर बार इस तरीके से बहुत सारे प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन आज का जो प्रदर्शन है वो सीधे राज्यपाल के खिलाफ है। वो पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से वक्तव्य दिया कि राज्यपाल को अब जूते या चप्पल दिखाने की ज़रूरत है, कहीं न कहीं एक विवादास्पद बयान रहा। लेकिन उसके जरिए उनकी कोशिश है कि जो एकनाथ शिंदे उनकी पार्टी छोड़कर चले गए हैं, पार्टी का मैक्सिमम हिस्सा एकनाथ शिंदे के साथ जाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए फिर से मराठी मानुस का कार्ड खेल करके और शिवसेना की खोई ज़मीन को वापस किया जा सकता है। ये तस्वीरें आप देखिए कि ये है संयुक्त महाराष्ट्र का स्मरण और स्मृति स्थल, जहाँ पर आप तस्वीरें देखिए कि दो लोग, किसान और जवान, दोनों को इकट्ठा इस स्मृति स्थल पर रखा गया है। और ये कहा गया है कि जिस तरीके से उस समय में महाराष्ट्र
में मुंबई शामिल करने के लिए जो संघर्ष हुआ था, जो संयुक्त महाराष्ट्र को लेकर संघर्ष हुआ था, उसका ये प्रतीक स्थल है। हमेशा यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन जिस तरीके का बयान दिया गया है वो बेहद शर्मनाक है। इस तरीके का वक्तव्य अब पार्टियों की तरफ से आ रहा है। हालांकि राज्यपाल ने ये बात क्लियर कर दी है कि बिना मराठी लोगों के मुंबई या महाराष्ट्र नहीं हो सकता है। उनका कॉन्टेस्ट, उनका बात करने का जो तरीका था वो किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में था। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, लेकिन अब चूंकि राजनीति छूट चुकी है तो ये दूर तक जाएगी। और ख़ास करके ऐसे समय में जब पिछले कुछ समय से राज्यपाल लगातार राजनीतिक बयान देते रहे हैं, राज्यपाल राजनीतिक ऐसे बयान राज्यपाल की तरफ से आते रहे जिसका एक राजनीतिक मतलब रहा है, तो निश्चित तौर पर अब विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। और विपक्ष इस मुद्दे के बहाने कहीं न कहीं अब बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। राज्यपाल को यहाँ से वापस भेजने के लिए पत्र भी एनसीपी ने लिखे हैं राष्ट्रपति को, और तमाम सारे जगहों से ये कहा जा रहा है कि राज्यपाल को वापस केंद्र सरकार को बुला लेना चाहिए, क्योंकि वो महाराष्ट्र का लगातार अपमान कर रहे हैं। लेकिन अब फिलहाल राज्यपाल के स्पष्टीकरण के बाद उम्मीद की जा रही है कि इसका पटक्षेप होगा। बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि वो उस बयान से सहमत नहीं है, लेकिन राज्यपाल के स्पष्टीकरण के बाद अब इस विवाद का अंत हो जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष को एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मिला है, और ऐसे समय में जब शिवसेना टूटकर बिखर रही हो, दो हिस्से में बंट गई हो, तो इस तरीके के बयान निश्चित तौर पर शिवसेना के लिए खोई पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों को बीजेपी के ऊपर निशाना साधने का एक बड़ा मौका मिल सकता है, और यही वजह है कि इस तरीके से स्पष्टीकरण के बाद भी अलग अलग पार्टियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। हुतात्मा चौक के पास एनसीपी ने प्रदर्शन शुरू किया है राज्यपाल के खिलाफ। जिस तरीके से राज्यपाल का बयान आया उसको देखते हुए एनसीपी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तस्वीर आप देखिए, हुतात्मा चौक पर यह पूरा प्रदर्शन चल रहा है। एनसीपी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं, नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। हुतात्मा चौक पर यह पूरा प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर पुलिस से डिटेन कर रहा है। मेरे साथ मुंबई के कार्याध्यक्ष है, आप ये बताइए कि आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं राज्यपाल के खिलाफ, किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है? गए कई दिनों से महाराष्ट्र के राज्यपाल जो वक्तव्य कर रहे हैं उसका महाराष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। कल जो उन्होंने वक्तव्य किया है, निश्चित तौर पे हुतात्मा जो 105 महाराष्ट्र के संयुक्त महाराष्ट्र के चढ़ाव में हुए थे उनका और महाराष्ट्र का अपमान है। हम लोग इस संवादी पद पे, एक्चुअली घटनात्मक पद है, इसके ऊपर बैठने के बाद जिम्मेदारी से बात करना चाहिए, लेकिन कई दिनों से वो जो बात कर रहे हो उससे महाराष्ट्र का अपमान हो रहा है। हम लोग ने आज जो है कि राष्ट्रपति को हम लोग ने एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से संदेश भेजा है कि ये राज्यपाल को त्वरित हटाया जाए और इनको शासकीय तौर की कार्रवाई करनी है। बिल्कुल, यहाँ तस्वीरें आप देखिए हमारे साथ। मैडम, आप ये बताइए कि आज आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं राज्यपाल के खिलाफ, राज्यपाल कह रहे ऐसा कुछ नहीं हुआ। राज्यपाल जी का जो चेहरा है वो भाजपा का सच्चा चेहरा है जो आज उभर के सामने आ रहा है। कल तक ये लोग आप देख रहे थे कि हर जात का ये कर रहे थे, आज आप देखो हर राज्य में ये डिवाइडेशन रूल करने का काम कर रहे हैं। इंग्रजों से भी खराब अगर राजनीति कर रहा है तो भाजपा कर रहा है, आप लोग सब देख रहे हैं। ये हम चलने नहीं देंगे, इसलिए हम लोग राज्यपाल हटाओ मुहिम यहाँ पे हम लोग राष्ट्रवादी की तरफ से हम लोग सब मिलके कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ तस्वीरें आप देखिए, तमाम सारे एनसीपी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्यपाल के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि राज्यपाल का जो बयान आया उसको लेकर के सभी पार्टियों ने उस बयान को डिसोन किया है और कहा है कि राज्यपाल को ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन एनसीपी सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रही है, राज्यपाल हटाओ, देश बचाओ, प्रदेश बचाओ, इस तरीके के नारे लगा रही है। और एनसीपी के तमाम सारे कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं, सभी को पुलिस हिरासत में ले रही है। हुतात्मा चौक पर एनसीपी के तमाम सारे कार्यकर्ता जो राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उन सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले रही है। राज्यपाल हटाओ, प्रदेश बचाओ का नारा ये लोग दे रहे हैं और लगातार राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से राज्यपाल का बयान है उसको देखते हुए एनसीपी रास्ते पर उतर गई है। देश के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।